तो गाइज अभी आप ओवरऑल सारा कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि कॉन्टैक्टर का वायरिंग कैसे किया जाता है। साथ ही साथ इमरजेंसी स्टॉप में इसे कोई आकर दबा देगा तो ये सिस्टम सारे बंद हो जाएंगे। हेलो गाइज, मैं हूं नीतीश भाई। आज मैं आपको बताऊंगा कॉन्टैक्टर की वायरिंग कैसे की जाती है। इसमें कैसे हम लोग वायरिंग करते हैं कि ये कॉन्टैक्टर होल्ड कर जाए। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्टैक्टर होल्ड ही नहीं करता है। जैसे हम बटन को दबाते हैं तो होल्ड करता है और फिर ओपन हो जाता है, यानी कि छोड़ देता है। बात तो सही है। तो गाइज अगर आप कॉन्टैक्टर की वायरिंग करना जान जाते हैं तो समझिए कि इलेक्ट्रिकल पैनल का आधा से बेसी वायरिंग करना आप जान जाइएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप स्विच का एक यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर के बाद यहाँ पे एनो बटन है और यहाँ पे एनसी बटन है। तो इन सभी का कंप्लीट वायरिंग आपको करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जो कि आप बिल्कुल ही समझ जाइएगा कैसे इसका वायरिंग किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कॉन्टैक्टर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जो A1 आपको दिख रहा है लिखा हुआ और यहाँ पे A2 दिख रहा होगा। A1 और A2 जो है यहाँ पे मैग्नेटिक कॉइल का टर्मिनल है। यहाँ A1 दे के, यानी A1 को अभी हम न्यूट्रल समझ लेते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल दे दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे A2 दे दीजिएगा तो ही कॉन्टैक्टर पिक करेगा। यहाँ भी A2 दीजिएगा, यानी फेज को दीजिएगा तो ही कॉन्टैक्टर पिक करेगा। इसी का यहाँ पे लूप पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो इसे सबसे पहले मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें A1 और A2 में हम फेज और न्यूट्रल को डालते हैं तो कॉन्टैक्टर पिक करेगा। तो यहाँ से हम 220 वोल्ट ले लेते हैं AC। यहाँ पे फेज और न्यूट्रल मेरे पास आ गया है और मैं इसमें डायरेक्ट देता हूँ। आपका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और मेरा भी कॉन्टैक्टर चेक हो जाएगा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक को हम A1 में डालते हैं सप्लाई को और एक को A2 में डालेंगे तो एक पिक करना चाहिए। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्टर मेरा पिक कर रहा है। तो यहाँ से इधर भी यहाँ पे A2 पॉइंट है बना हुआ है पहले से। तो मैं A1 में एक सप्लाई को देता हूँ और A2 में दूंगा तो फिर भी ये पिक करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से मैग्नेटिक कॉइल को चेक कर लिए, काम कर रहा है। और यहाँ पे जो टर्मिनल आपको दिख रहा है 4 टर्मिनल ऊपर है और 4 टर्मिनल नीचे है। T1 T2 करके यहाँ पे है। इसमें हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई में सप्लाई हम दे सकते हैं, इन कर सकते हैं, कोई से आउट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा एनो एनसी स्विच है। ये एनो का मतलब नॉर्मली ओपन है। यहाँ और यहाँ का जो पाथ है बीच में कटा हुआ है। तो यहाँ पे हम अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कुछ भी रीडिंग नहीं आएगा। जैसे हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो रीडिंग आनी चाहिए, जैसे कि आप सुन सकते हैं। और इसे छोड़ेंगे तो जैसे ये ओपन हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मान लीजिए कि एनसी पॉइंट है। एनसी को जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये एनो हो जाएगा और एनो का जैसे हम प्रेस करेंगे इस बटन को तो ये बन जाएगा एनसी। बस यही इसका काम होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे इमरजेंसी स्विच है, नॉर्मली ओपन यानी कि एनो है। और ये जो आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है ये नॉर्मली क्लोज है, यानी कि एनसी है। तो बस इसी में भी सेम प्रकार होता है। इसे हम जैसे प्रेस करेंगे तो एनसी एनो बन जाएगा और एनो एनसी बन जाता है। तो अब मैं इसका वायरिंग करके आपको समझाता हूँ। तो मेरे पास एक फेज है और एक न्यूट्रल है और मुझे कॉन्टैक्टर की वायरिंग करना है, इसलिए मुझे कॉन्टैक्टर पे ही ध्यान देना होगा। इन बाकी सारे स्विच पे ध्यान नहीं देना है क्या नहीं है। तो इसमें चाहिए ही क्या होता है, एक फेज चाहिए होता है और एक न्यूट्रल चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट ही न्यूट्रल को यहाँ पे इसमें जोड़ देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे कनेक्शन को कर लिया हूँ। आपको सबसे पहले बता देता हूँ इसका कनेक्शन कैसे किया है। तो यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप स्विच है जो हमारा A1 टर्मिनल है कॉन्टैक्टर का, इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल को डाल दिया है और हमने इस फेज वायर को कनेक्ट किए हैं इमरजेंसी स्विच पे। इमरजेंसी स्विच का जो एनसी पॉइंट है इस पे कनेक्ट किया है और इस एनसी से जो आउटपुट निकला है हमने किए हैं बटन को, ये जो पाउस बटन है इसका एनसी का टर्मिनल नंबर 1 पे। टर्मिनल नंबर 2 से यहाँ पे जो आउटपुट निकला मेरा फेज ए आ गया है टर्मिनल 3 पे, ग्रीन वाले पॉज बटन पे, जिसे हम मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो 4th नंबर टर्मिनल है ये फिर से कॉन्टैक्टर के कॉइल का A2 पे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अब फेज और न्यूट्रल दोनों मिल गया है। यहाँ पे टोटल के टोटल यहाँ पे सीरीज कनेक्शन किया हुआ है। इस बोर्ड में पावर ऑन हो चुका है और जैसे ही मैं ग्रीन वाले बटन को प्रेस करूँगा तो ये कॉन्टैक्टर पिक करेगा। आप देख सकते हैं पिक कर रहा है, लेकिन ये होल्ड नहीं कर रहा है। इसे होल्डिंग करने के लिए यहाँ पे और लूप की आवश्यकता होगा। सबसे पहले मैं इसका भी चेक कर लेता हूँ। ये जो इमरजेंसी स्विच है इसे प्रेस किया और अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो गाइस ये अभी नहीं पिक हो रहा है कॉन्टैक्टर। इसे इमरजेंसी स्विच को रिलीज करेंगे तभी ये काम करेगा।
इसे अब होल्डिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक वायर का लूप लेंगे और यहाँ पे जो A2 का टर्मिनल जो दिख रहा है, कॉइल का टर्मिनल जो कॉन्टेक्टर कॉइल का है, इसका हम यहाँ पे टर्मिनल मेन टर्मिनल से एक को ऐसे जम्फर करेंगे। यहाँ पे इसे जम्फर करने के बाद फिर एक वायर लेंगे और यहाँ पे जो आप 13 नंबर देख रहे हैं, 13 नंबर एनो, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इस वायर को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एनो दिख रहा है इस पॉइंट पे 3 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। तो होल्डिंग का कनेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं सेम उसी प्रकार से कर दिए जैसे कि आपको बताया। तो आप इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कॉन्टेक्टर होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉन्टेक्टर है होल्ड कर चुका है और यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑफ हो गया और यहाँ से ऑन भी हो रहा है। तो अभी मैं कॉन्टेक्टर पे लोड देने वाला हूँ। तो मान लिया कि ये बल्ब मेरा लोड है और इससे 2 वायर निकला है, फेज और न्यूट्रल। इसमें क्योंकि बल्ब है तो फेज और न्यूट्रल चाहिए ही। तो हम अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे एक को कनेक्ट कर देंगे। जो न्यूट्रल है एक को डायरेक्ट को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और एक जो मेरा फेज है इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, इस 14 नंबर वाले पे। इसी प्रकार से आप यहाँ पे इसमें मोटर का कनेक्शन या किसी भी पैनल में आप कनेक्शन दे सकते हैं यहाँ से। ये जो इसका मेन टर्मिनल है यहाँ पे है। तो गाइज अभी मैं एक पोल से इसे ऑपरेट करूँगा। आप चाहें तो यहाँ पे दोनों पोल का यूज कर सकते हैं या पूरे 3 पोल का कॉन्टेक्टर, 4 पोल का कॉन्टेक्टर है। तो फाइनल चेक करता हूँ। अब कॉन्टेक्टर पिक करेगा और यहाँ पे इंडिकेट भी कर देगा। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं 224 वोल्ट दिखा रहा है। कॉन्टेक्टर भी मेरा पिक हो चुका है। यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं, फिर से यहाँ चालू कर सकते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी बटन को दबाकर यहाँ पे पूरे सिस्टम को बंद कर सकते हैं। जब तक इमरजेंसी स्विच को यहाँ पे रिलीज नहीं करेंगे जब तक ये फिर ऑन नहीं हो सकता है। तो ये रहा इसका ओवरऑल कनेक्शन। आप जान गए होंगे इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। अगर मेरा जो इमरजेंसी स्विच है यहाँ पे दबाने पे बंद हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि इमरजेंसी स्विच को दबाने पे मेरा सिस्टम ऑन हो जाए तो आप इसे जो एनसी पे यहाँ जो कनेक्शन किया हुआ है इसको आपको एनओ पे करना होगा। तो आपको यहाँ पे दबाने पे सिस्टम ऑन होगा और इसे रिलीज करने पे चालू हो जाएगा। गाइज जहाँ तक कनेक्शन होता है कि इसका जो कनेक्शन होता है एनसी पे ही होता है, क्योंकि इमरजेंसी स्टॉप में इसे कोई आकर दबा देगा तो ये सिस्टम सारे बंद हो जाएंगे। तो गाइज अभी आप ओवरऑल सारा कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि कॉन्टेक्टर का वायरिंग कैसे किया जाता है, साथ ही साथ इमरजेंसी स्टॉप स्विच का कनेक्शन कैसे होता है। हमने लोड भी यहाँ पे डालकर आपको दिखाया जो कि सारे के सारे यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे और भी मस्त वीडियो देखने के लिए।